Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 506. Question number 1. In 48 liters of pure juice, 12 liters of water is mixed and then 33.33% of the mixture is taken out. When 8 liters of water is added again, then the ratio of water to the orange juice becomes 3:8. Find the value of A. तो ऑरेंज जूस जो दे रखा है वो 48 दे रखा है इन 12 लीटर वाटर इसमें ऐड किया है तो वाटर 12 लीटर हो गया। तो टोटल कितना मिक्सचर हो गया, 60 मिक्सचर हो गया। देन 33.33% इसको निकालना है। तो 33.33% 1/3 होता है, तो ये 20 निकालना है अपन को, तो बचेगा 40। अब ये जो 20 निकाला है वो इन दोनों के रेशियो में निकाला जाएगा। तो इसको कट कर लेते हैं, 1 जा और 4 जा, तो 4:1 की रेशियो में निकालेंगे। 20 को 4:1 की रेशियो में निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 5 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ से निकल जाएगा और 16 यहाँ से निकल जाएगा। तो बचा कितना, 32 और यहाँ पे बचा 8, तो टोटल 40 हो गया। अब इसमें बोल रखा है 8 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, तो वाटर में 8 लीटर्स ऐड किया है अगेन एंड द रेशियो ऑफ वाटर टू ऑरेंज, तो वाटर टू ऑरेंज हो जाता है 3:8। तो यहाँ पे 32 है, इसको और इसको सेम होना चाहिए क्योंकि ऐड तो सिर्फ वाटर किया है। तो इसको सेम करने के लिए इंटू 4 करेंगे, 32 आ जाएगा, तो इसको भी इंटू 4 करेंगे, 12 आ जाएगा। तो 8 से 12 हो गया, यानी कि 4 का इंक्रीज हुआ है, तो 4 ऐड किया है, तो ए की वैल्यू 4 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2. Shreyas from his monthly salary spent 32% on rent. 32% उसने रेंट पे खर्च कर दिया, 28% ग्रोसरी पे खर्च कर दिया, 16% एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया एंड फाइनली लेफ्ट विथ 1452. व्हाट इज़ हिज ईयरली इनकम? तो टोटल इतना इसने खर्च कर दिया, तो बचा हुआ गिन लेते, 30 40 50 एंड 60 60 76 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 4 एंड 24% बच गया। बट इसने तो बोला है कि 1452 बच गया है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो टोटल मंथली सैलरी आ जाएगी और इंटू 12 कर लेंगे तो ये ईयरली सैलरी आ जाएगी। इससे कट करेंगे 2 टाइम्स, 2 से कट करेंगे 7 जा 2 जा एंड 6 जा, तो 72600 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3. मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम is 350 more than the cost price. अगर x cost price है तो x plus 350 market price है। Then if it is sold at a discount of 50% on market price, 50% अगर market price 2 है तो 1 का डिस्काउंट देके सेल हुई है इसकी 1 में। For selling price of an item if the profit earned is 37.5, तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 37.5 का, यानी कि 3/8 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 8 कॉस्ट प्राइस थी, 3 का प्रॉफिट हो गया और ये चीज़ चली गई 11 में। तो इसको सेम करने के लिए 11 इंटू 1 किया है तो 11 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो ये रेशो आ गया इनका कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस या मार्केट प्राइस का। बट इसने तो बोला था कि जो सेल्स प्राइस क्या कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस है इसमें डिफरेंस 350 का है, तो 350 का डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो गया, इसमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है 2 to 4, तो 14 का डिफरेंस आ रहा है, तो एक की वैल्यू ये हो गई, तो 250, तो ये आ गया 25। अगर एक की वैल्यू 25 है, सेल्स प्राइस पूछिए तो सेल्स प्राइस 11 है, तो इंटू 11 कर देंगे तो 5 6 7 और 2 275 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4. Aman and Bhaskar started a business with Bhaskar investing 14.28% more amount than Aman. तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है वो 14.28% मोर है, यानी कि 1/7। अमन एंड भास्कर, अमन से इतना ज़्यादा है भास्कर का, तो अगर अमन 7 है तो एक ज़्यादा 8 भास्कर ने इन्वेस्ट किया है। 6 मंथ्स लेटर चंदन ज्वाइन करता है विद इक्वल इन्वेस्टमेंट ऑफ भास्कर, भास्कर जितना ही इन्वेस्ट किया है एंड आफ्टर 2 ईयर्स, तो इसने 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, इसने 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया और इसने 6 मंथ्स बाद में आया था, यानी कि 1.5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया। देन दे रखा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ भास्कर एंड चंदन टू अमर। तो सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं, 2 से 4 जा, तो ये आ जाएगा 7 8 और 5 6, तो ये आ गया इनका रेशियो। इसने पूछा है भास्कर और चंदन का, तो भास्कर और चंदन हो गए 14:7, तो ये आ जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 5. द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो v और s का रेशियो दे रखा है 9 and 2। बोट टेक्स 11 आवर्स टू कवर 88 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको प्लस कर लेते हैं, तो 11 एंड अप स्ट्रीम 98 अप स्ट्रीम में माइनस कर लेंगे 7 से, तो ये 11 आवर्स लग रहे हैं। तो कट करके देखते हैं, ये 8 आ गया, ये 7 1 जा और 4 जा, तो टोटल कितना आ रहा है 22 की वैल्यू 11, यानी कि 1 की वैल्यू 2 हो गई, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 18। देन दे रखा है फाइंड द टाइम इन आवर्स टेकन बाय बोट टू कवर 3
18 और 4, 18 और 4 v और s की वैल्यू है। देन दे रखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 396 किलोमीटर्स इन स्टिल, स्टिल यानी कि 18। तो ये कर लेते हैं 9 2 ज़ा एंड 9 4 ज़ा 4 ज़ा और फिर ये कट जाएगा 36 36 ये आ रहा है ना। फिर आ जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक एंड दिनेश एंटर into business by investing 2500 and 4000 respectively. After 6 months Ashok left the business and Dinesh withdraws. तो अशोक एंड दिनेश दे रखे 2500 इसने इन्वेस्ट किए हैं एंड 4000 इसने इन्वेस्ट किए हैं। देन आफ्टर 6 मंथ्स अशोक चला जाता है, तो 6 मंथ्स के लिए इसने इन्वेस्ट किया है। इन दिनेश विड्रॉ कर लेता है, हाफ विड्रॉ कर लिया 6 महीने के बाद में, तो बचा कितना 2000। देन इसके बाद में दे रखा है एट द एंड ऑफ ईयर, तो ईयर के बाद में 6 महीने के लिए बचा और 4250 जो टोटल प्रॉफिट है एंड बताना है दिनेश का प्रॉफिट। तो 0 0 0 0 और 0 0 कट गए, 6 6 6 कट गया, तो रेशो आ गया 60 एंड 25। तो ये आ गया 5 टाइम्स और ये आ गया 12 टाइम्स, तो 5:12। तो टोटल कितना हो गया 17। पूछा किसका है दिनेश का, तो 12 से मल्टीप्लाई करना, तो 17 की टेबल में ये कट करेंगे, 2 ज़ा 34 आ गया एंड 85 5 ज़ा आ गया 250 इंटू 12 यानी कि 500 इंटू 6, तो 6 5 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, तो 3000। क्वेश्चन नंबर 7, Jewel and Suyash watched a cricket match on different days of the same week. What is the probability that they watched the cricket match on consecutive days? तो स्टार्ट करेंगे मंडे से लेकर के संडे तक कॉन्जिक्यूटिव डेज पे ये मैच वॉच करेंगे। तो टोटल 7 डेज होते हैं, तो 7 से 2 आ जाएगा डिवाइड में, और कॉन्जिक्यूटिव डेज या तो मंडे ट्यूसडे देखेंगे या ट्यूसडे वेडनेसडे देखेंगे, वेडनेसडे थर्सडे देखेंगे, थर्सडे फ्राइडे के देखेंगे, फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे। तो यही हो गया, तो 6 पॉसिबिलिटीज़ आ रही, तो 6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, तो 6 6 कट गया, 2/7 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशो ऑफ अ स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट P टू दैट ऑफ Q। तो P एंड Q इनके V की वैल्यू दे रखी है जो कि है 7x और 5x। देन दे रखा है इन द अपर स्ट्रीम ईच आवर बोट P कवर्स 28 किलोमीटर्स मोर डिस्टेंस देन बोट Q। तो P जो है उसकी वैल्यू देख लेंगे अपन, वो ज़्यादा कवर कर रहा है, तो P 7x माइनस और S यहाँ पे दे रखा है स्ट्रीम 4, तो -4। तो ये हो गया, ये ज़्यादा कवर कर रहा है Q से, Q है 5x माइनस 4 और कितना कवर कर रहा है 28 किलोमीटर्स। तो इसको सॉल्व करते हैं, 7x माइनस 4 माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 28। तो ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा 2x इक्वल्स टू 28। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। अगर x की वैल्यू 14 है तो इसने बोला डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ Q की डाउन स्ट्रीम स्पीड बतानी है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी 5x प्लस 4, तो 5 इंटू 14 70, 70 प्लस 4 74। क्वेश्चन नंबर 9, Amit invested his money in 2 schemes P and Q. X minus 10,000 in scheme P 12% per annum on the simple interest for 4 years. X in Q 15% simple interest for 4 years. If after 4 years he got total 43800 as interest, find the value of X. तो शुरुआत में जो P है, P की बात करते हैं, P ने 12% सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर्स के लिए, तो ये आ जाएगा 48% इंटरेस्ट किसके ऊपर, x माइनस 10,000 के ऊपर। और दूसरा जो है Q, उसका 15% 4 ईयर्स के लिए, तो 60% इंटरेस्ट हो गया, वो आएगा x के ऊपर। दोनों का जो सम है वो 43,800 है, तो इसका निकाल लेते हैं। 48% ऑफ x माइनस, क्योंकि माइनस दे रखा है, और 48% ऑफ 10,000 हो जाएगा 4800 प्लस 60% ऑफ x इक्वल्स टू कितना है 43800। तो ये आ जाएगा 108% ऑफ x इक्वल्स टू 43800 माइनस का प्लस हो जाएगा 4800, तो कितना आ जाएगा ये 00684। तो ये आ गया 48600 जो कि 108 के बराबर है, तो 100 के बराबर निकालना है अपन को। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3 से इसको कट करें या 9 से इसको कट करें। 9 से कट हो रहा है, 9 से 1 ज़ा और 2 ज़ा
और ये 9 से 45 5 ज़ा 36 4 ज़ा 0 0। फिर इसको 12 को 2 टाइम्स और 900 टाइम्स 6 से कट किया है, फिर ये कटेगा 45,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ शॉपकीपर हैड अ लॉस ऑफ प्रॉफिट lose a profit of 220 for giving a flat discount of 30% instead of 2 discounts 10% each on article. What is the market price? तो 30% का डिस्काउंट यानी कि 100 की चीज़ थी, 30 का डिस्काउंट दिया तो 70 में चली गई। देन इसने बोला है कि 2 डिस्काउंट दिए 10% ईच के, तो 10 का डिस्काउंट और टोटल हो गया 100। तो ये कितना हो गया, माइनस का 20 और प्लस का 1, तो ये हो गया 19% का डिस्काउंट। तो 100 की चीज़ थी, उस पर 19 का डिस्काउंट तो 81 पे गया। पर इसने तो बोला है कि इसको प्रॉफिट लूज़ हुआ है 220 का, पर यहाँ पे तो कितना लूज़ दिखा रहा है, 11 दिखा रहा है। 11 की वैल्यू 220 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो इसने बोला मार्केट प्राइस क्या होगी, तो 20 × 100, तो 2000 इसकी मार्केट प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, मिक्सचर ए हैज़ मिल्क एंड वाटर। ए जो है उसके अंदर मिल्क और वाटर 4:5 दे रखा है, वाइल बी हैज़ मिल्क एंड वाटर, तो बी के अंदर भी मिल्क और वाटर दे रखा है 7:2। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी इज़ ट्वाइस, तो दोनों का सम देख लेते पहले। इसमें 9 आ रहा है सम, और यहाँ पे 7 8 9, यहाँ पे भी 9 आ रहा है। तो मान लो कि ये 9 है और ये हो गया इसका डबल 18, तो 9 में तो 4 और 5 ही रह जाएगा रेशो, लेकिन 18 में ये 9 से डिवाइड होएगा तो 2, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 14, तो ये रेशो आ गए इन दोनों के। देन दे रखा है देन व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मिल्क इन ए टू बी के अंदर मिल्क का रेशो क्या है, तो ये रेशो है 4:14, तो ये आ जाएगा 2:7। क्वेश्चन नंबर 12, तन्मय, उमेश एंड वेदांत स्टेज इन द पार्टनरशिप 7:12:14 मंथ्स। टाइम दे रखा है, इफ़ बोथ तन्मय एंड उमेश गोट 60% मोर प्रॉफिट देन वेदांत, इन्वेस्टमेंट ऑफ उमेश वॉज व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंबाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ तन्मय एंड वेदांत। तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बाय टाइम करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट देख लेते हैं। जो तन्मय, सबसे पहले तन्मय, उमेश एंड वेदांत। तन्मय एंड उमेश जो है 60% मोर है वेदांत की इन्वेस्टमेंट से। अगर वेदांत ने 100 इन्वेस्ट किया है, 60% मोर यानी कि 160 और 160 इन्वेस्ट किया है, तो 0 0 0 कट कर दो, ये आ जाएगा 8 टाइम्स और 5 टाइम्स, ये प्रॉफिट का रेशो आ गया। डिवाइडेड बाय टाइम कर देते हैं 7 12 एंड 14, तो ये कट रहा है इससे 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 14 × 3। 14 × 3 कितना होता है 30 और 42 एलसीएम आ जाएगा, तो 6 8 ज़ा 48 और ये 3 से कट होगा 14 2 ज़ा 28 और 14 की टेबल में ये आता है 3 टाइम्स, तो 15, तो ये इनका रेशो आ गया। देन दे रखा है इन्वेस्टमेंट ऑफ उमेश इज़ व्हाट परसेंटेज। उमेश की इन्वेस्टमेंट कौन सी है 28, वो कितनी परसेंटेज है तन्मय और वेदांत की मिक्स, तो ये हो गया 5 और 6 3 63 से, तो 100 से कितना, तो 7 4 ज़ा एंड 7 9 ज़ा, तो 1/9 होता है 11.11 इंटू 4 कर देंगे 44.44 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ वेसल कंसिस्ट ऑफ 240 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो 240 लीटर्स टोटल है, मिल्क और वाटर 5:3 की रेशो में दे रखा है, तो 8 से 240 को डिवाइड करेंगे तो 30, तो यह आ जाएगा 90 और 150, ये मिल्क और वाटर दे रखा है। देन 8 लीटर्स ऑफ मिल्क 8 लीटर्स है एंड 2 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया गया है, तो ऐड कर लेते हैं, और इनका मिल्क और वाटर का रेशो 33/17 हो जाता है। तो ए की वैल्यू बतानी है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। 150 + 8a / 90 + 2a = 33/17, तो 17 को 150 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 150 7 5 150 0 और 7 5 = 35 5 7 8 9 10, तो ये आ जाएगा 2550, तो 2550 + 17 8 टाइम्स, तो 8 7 = 56, तो ये आ जाएगा 136a = 7 27 28 280 2870 + 66a, तो माइनस कर लेंगे 66a को इधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 70a = और ये इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा 0 2 3, ये 9 होगा क्योंकि 33 × 9 कर 90 करेंगे, तो ये 27 28 29 297 होगा, तो ये आ जाएगा 4
42। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 0 0 कट जाएगा 6, ए की वैल्यू 6 आ गई, ए की वैल्यू ही पूछी है 7। अब 14 क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल पी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, Q at a loss of 10%, sales price of both the articles is equal. If the cost price of article Q is 125 more than that of Q, find the cost price of Q. तो शुरुआत में P जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, यानी कि 5 की चीज़ है, एक का प्रॉफिट हो रहा है और 6 में जा रही है। देन दे रखा Q जो है उसको लॉस हो रहा है 10% का, 10 की चीज़ है, एक का लॉस हो रहा है 9 में जा रही है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ इफ द सेल्स प्राइस ऑफ बोथ आर इक्वल, तो सेल्स प्राइस इधर 2 और 3, तो 3 टाइम्स ऑफ इसका करेंगे और 2 टाइम्स इसका करेंगे तो इक्वल आएगी, तो ये आ जाएगी 18 और 18 इक्वल, तो 3 इधर मल्टीप्लाई किया, 3 इधर भी करेंगे तो 15 कॉस्ट प्राइस इसकी, और इधर 2 करेंगे तो 20 कॉस्ट प्राइस। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज़ 125 मोर, पर यहाँ पे तो 5 मोर दिखा रही है, 125 की वैल्यू 5 है, तो एक की वैल्यू हो गई 25 अगर एक की वैल्यू है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू, तो 20 × 25 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा फिर 500 आंसर। Question number 15. Fatima lent out a certain sum. She lent 1/4 part of her sum, 5% simple interest, 1/6 part at 8% simple interest, and remaining part at 10%. 505 is her total interest. Then find the money lent out. तो total 1 minus 1/4 और माइनस 1/6 करेंगे तो टोटल 24 माइनस 10, तो ये आ गया 14/24 जो कि रिमेनिंग पार्ट है, तो ये हो गया 7 जा और ये 12 जा, तो टोटल मान लेते हैं 240 टोटल सम दे रखा है, जिसका 1/4 कितना हो गया 60 को 5% पे लैंड किया है, तो आ जाएगा 3 इंटरेस्ट। देन दे रखा है 1/6 यानी कि 40 को लैंड किया है कितने पे 8% पे, 8% कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, तो 3.2 इंटरेस्ट आ जाएगा। देन दे रखा है रिमेनिंग 100 यूज़ कर लिया तो 120 बच गया, 140 बच गया, 140 बच गया, उसको 10% पे इन्वेस्ट किया है तो 14 का इंटरेस्ट आ गया। टोटल इंटरेस्ट कितना आया 14 + 6 20.2 का इंटरेस्ट आया, बट इसने तो बोला है कि 505 का इंटरेस्ट है, पॉइंट हट जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 जा 5 जा 50 25, ए की वैल्यू 25 आ गई, तो मनी लैंड 240 की बतानी है, तो 240 को 120 कर दो और इसको 50 कर दो, तो 5 × 12 तो 6000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16. If the price of eclairs, a chocolate, is reduced by 20%, a person can buy 3 more. तो 20% 5 की अगर चॉकलेट थी और एक रिड्यूस हो जाता है तो 4 में मिलती है। अगर ये बोल रहा है कि 3 मोर मिलती है तो इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, तो इसने बोला है कि फाइंड हाउ मैनी eclairs chocolate आर अवेलेबल फॉर रुपी, तो रुपी के लिए कितनी अवेलेबल होगी इंटू 3, 5 × 3 तो ये 15 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17. An amount is invested in the State Bank of India at a compound interest. The total amount including interest after the first and second year is 1875 and 2523. What is the rate of interest? सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 3 से कट करते 6 जा 6 2 जा 5 जा, एंड ये 3 से कटेगा 24 8 जा एंड 12 4 जा और 1 जा, तो ये 625 क्योंकि 2 ईयर्स दे रखा है, 2 ईयर्स के बाद में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दे रखा है, तो 2 साल हो गए, तो 25% था, और ये हो गया 900 - 1, तो ये आ गया 30 - 1 29, तो ये इतना हो गया, 20 से 25 हो रहा है, यानी कि 4 का इंक्रीज़ हो रहा है 25 पे, तो 100 पे कितना, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16% इंटरेस्ट रेट। क्वेश्चन नंबर 18. फाइंड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ फेंस अराउंड अ स्क्वायर पार्क विद द एरिया ऑफ 784, तो एरिया दे रखा है, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 784, रेट दे रखी है 45 पर फुट, तो एरिया से ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 28। अगर इसकी वैल्यू 28 है, देन इसने बोल रखा है कि पेरीमीटर, ऑब्वियस बात है कि स्क्वायर होएगा उसके चारों तरफ बनाएंगे तो पेरीमीटर चाहिए होगा, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 × a, तो 4 × a 4 × 28 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 112 और रेट कितनी है 45, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4500 450 एंड 90, तो ये आ जाएगा 0 9 4 9 10
5040. Question number 19. Two friends, Harsh and Jack, are walking together in a park in such a way that Jack takes 8 steps for every 5 steps of Harsh, but 2 steps of Harsh are equal to 4 steps of Jack. Find the ratio of speed of Harsh to Jack. तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपन को पता करना है, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस कौन सा है और टाइम कौन सा है। तो जब कभी भी ये बोल रखा हो कि इक्वल 2 स्टेप्स ऑफ हर्ष इज इक्वल दे रखा है तो ये डिस्टेंस है। तो 2 स्टेप्स ऑफ हर्ष इज इक्वल्स टू 4 स्टेप्स ऑफ जैक। तो हर्ष बाय जैक हो जाएगा 4/2, ये आ रहा है डिस्टेंस। देन टाइम जो बचा हुआ है वो टाइम है, तो जैक के 8 स्टेप्स इज फॉर एवरी 5 स्टेप्स ऑफ हर्ष। तो जैक बाय हर्ष ये आ जाएगा 5/8। तो ये टाइम दे रखा है। अब स्पीड निकालनी है तो स्पीड का सबसे बेस्ट हर्ष और जैक की निकालनी है, तो हर्ष बाय जैक। स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो हर्ष का डिस्टेंस क्या है 4 और टाइम क्या दे रखा है 8, और यहाँ पे जैक का स्पीड क्या डिस्टेंस क्या दे रखा है 2 और टाइम क्या दे रखा है 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4/8 इंटू 5/2, तो ये आ जाएगा 20/16। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20. देर आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y इन रेशियो 10 एंड 13। तो x और y दे रखे हैं, 10 a मान लो और 13 a मान लो, ये दोनों x और y दे रखा है। x जो है वो 25% से इंक्रीज़ हुआ है, 25% से इंक्रीज़ हुआ है तो 10 का 25% 2.5 होता है, तो ये हो गया 12.5a, इतना इंक्रीज़ हुआ है। y इज इंक्रीज बाय 8 यानी कि 13a प्लस 8 हो गया इज इक्वल्स टू 5/6, तो 5/6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, a की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये 12.5 इंटू 6 करना है, तो ये हो गया 72 और 6 5 से 30, तो ये हो गया 75a इक्वल्स टू, और ये दे रखा 5, तो 565a प्लस 40, तो ये इधर जाएगा तो बचेगा कितना 10a इक्वल्स टू 40। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। a की वैल्यू अगर 4 है तो अपन को पूछी क्या है x की वैल्यू, तो इसकी 4 है तो 40 आंसर आ जाएगा।